गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का स्वाध्याय का विषय हमने कल स्वाध्याय में देखा था कि व्यक्ति मनुष्य ने हम व्यक्तियों ने आध्यात्म को किस तरह से अलग अलग भ्रांतियां हमने भ्रम पाल रखे हैं और उसका सही वास्तविकता क्या है वो हमने कल समझा था। और वो वास्तविकता अगर जानने के बाद उस व्यक्ति ने आध्यात्म को माना, स्वीकारा, अपने जीवन में उतारा, तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है, उसे क्या फल प्राप्त होता है, वो हमने कल समझा था। तो हमने देखा था कल कि जिस जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में आध्यात्म को धारण कर लिया है, तो उसको उसको एक अलग ही आत्मबल प्राप्त होता है। और आत्मबल में उस सबसे पहला जो गुण वो धारण करता है वो है संयमशीलता। संयमशील बन जाता है व्यक्ति। और जो मतलब किसी भी सिचुएशन में कोई भी प्रकार की विरोधी अगर परिस्थिति अगर रही उसके सामने, तो वो जल्दी चिड़चिड़ापन या वो जल्दी रिएक्ट नहीं करता, वो संयमशील बनता है। और संयमशील होने के बाद जो शक्ति वो अर्जित करता है, जो वो शक्ति अर्जित करता है, वो हम फिर वो उसे लोक मंगल, मतलब लोक कल्याण के लिए, जन कल्याण के लिए वो उसको विकसित करते हैं। तो ये हमें समझ में आता है। और फिर हमने देखा था कि आत्मनिर्माण, आत्मबल, ये सब जो प्रकार के फल व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वो बहुत ही उसका बहुत ही महत्वपूर्ण, यानी कि काफी ज्यादा महत्व होता है। काफी ज्यादा महत्व होता है और वो लोग लोग जो है उसकी तरफ आकर्षित होते हैं। जो ऐसे व्यक्ति, ऐसे गुण वाले जो व्यक्ति होते हैं उनकी तरफ लोग आकर्षित होते हैं। और उन लोगों को ज्यादा कुछ उपहारों की, कुछ ज्यादा साधना, क्या बोलते हैं, कंफर्ट लो लेवल की उनको आवश्यकता नहीं होती। उनका कंफर्ट जोन उनके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होता। वो किसी भी सिचुएशन में अपने आप को अडेप्ट कर लेते हैं। और उपासना, साधना, जहाँ भी उनको मौका मिले वो अपनी साधना को बढ़ाते हैं। तो आज हम देखेंगे कि अ, अब आगे का हम पढ़ते हैं। व्यक्ति चेतना की तरह ब्रह्मांड चेतना भी है। चिंगारी और ज्वाला की उपमा इसी प्रसंग में दी जाती है। मतलब कि जैसे कि एक हर व्यक्ति में चेतना होती है। चेतना यानी कि उसकी जीवात्मा, उसका व्यक्तिगत आत्मा। तो उसी तरह एक ब्रह्मांड चेतना भी होती है, यानी कि परमात्मा, जिसको हम परमात्मा कहते हैं। वो ईश्वर से जुड़ा हो, वो ईश्वर की आत्मा होती है। तो छोटे चेतन की तुलना एक ज्वाला, अग्नि से की जाती है। और ब्रह्मांड चेतना की जो तुलना है वो एक महान अग्नि से की जाती है। और जैसे छोटी चिंगारी बड़े चिंगारी को का एक हिस्सा होती है, यानी कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं, चिंगारी और ज्वाला की उपमा इसी प्रसंग में दी जाती है। जैसे छोटा आग और एक बड़ा आग होता है, तो वहां पे इसको उस तरह से कंपेयर किया गया है। तो छोटा अग्नि जो है बड़े अग्नि का एक भाग होता है। तो हम भी जो आत्मा है, हम जीवात्मा,
उसी परमात्मा का एक अंश है। परिष्कृत व्यक्ति जागृत चिंगारी है, जो अवसर का सुयोग मिलते ही ज्वाल भाल एवं दावानल के रूप में सुविस्तृत बनती है और असाधारण भूमिका निभाती दिखी जाती है। यानी कि जो विकसित व्यक्तिगत व्यक्तित्व है, मतलब कि व्यक्ति जिसने अपनी चेतना को जागृत किया है, वो एक जागृत चिंगारी के समान जब उसे सही अवसर मिलता है तो वह एक बड़ी ज्वाला या फिर दावानल मतलब कि जंगल की आग की तरह फैल जाती है और महान कार्य करती है। मतलब यहाँ पे दिया हुआ है कि वो महान बड़े ज्वाला की तरह फैल जाती है और उसके अंदर अलग अलग महान कार्य करने की क्षमता पैदा हो जाती है। आध्यात्म की वास्तविकता का स्वरूप एवं उपक्रम समझ लेने के उपरांत यह स्पष्ट हो जाता है कि चेतन को महत चेतन के साथ जोड़ने की यह प्रक्रिया आत्मसंयम, अनुशासन, मर्यादा पालन की तपश्चर्या से आरंभ होती है और उत्कृष्ट आदर्शवादित से भरे पूरे चरित्र व्यवहार में अपना प्रमाण परिचय पग पर देती है। मतलब कि आध्यात्म की वास्तविकता का स्वरूप, जिस व्यक्ति ने अगर इस महान चेतना को धारण कर लिया है तो इससे हमें समझ में आता है कि उसने ये सारी जो प्रक्रिया है जैसे आत्म संयम, अनुशासन, मर्यादा पालन, वैसे तपश्चर्या को किया है और उसका जो उत्कृष्ट आदर्शवाद है वो व्यवहार चरित्र से दिखता है। चरित्र से उसका व्यवहार दिखता है और वो मतलब उसका परिचय वो देता है अपने चरित्र से। ठीक है, और फिर आगे देखते हैं। परिष्कृत आत्मा पर परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा है और जो जो जिसकी आत्मा वो परिष्कृत हो गई वो ही फिर परमात्मा होता है। वेदांत दर्शन में वेदांत दर्शन में अयमात्मा ब्रह्म, प्रज्ञान ब्रह्म, त्वमसि, तत्वमसि, सोहम, शिवोहम जैसे सूत्रों द्वारा वास्तविकता का स्पष्टीकरण किया गया है। वैसे हम इसको अलग अपने वेदों में देखते हैं कि यह उसमें इस चीज का वर्णन किया हुआ है कि अलग अलग जो ब्रह्म है, प्रज्ञान ब्रह्म, अयम आत्मा ब्रह्म, त्वमसि, सोहम और शिवोहम, इस इन सूत्रों में इसका स्पष्टीकरण दिया गया है। गई गुजरी स्थिति में मनुष्य नर वानर से अधिक और कुछ नहीं रहता। संचित कुसंस्कार और प्रचलन के प्रभाव मिलकर संचित कुसंस्कार और प्रचलन के प्रभाव मिलकर पतनोन्मुख प्रवाह उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब जो मनुष्य हीन स्थिति में जो रहता है, मतलब बहुत ही निम्न स्थिति में अगर रहता है तो पशु जैसा व्यवहार करता है, पशु जैसा उसका प्रभाव रहता है। वह अपने आप को इकट्ठे किए हुए पूरे संस्कार और सामाजिक बुराइयां से खुद प्रवाहित होकर पतन की ओर बढ़ने लगता है। पतनोन्मुख मतलब वो अपने जो बुरे संस्कार उसने जो जमा किए हैं उससे वो उसको और वो बढ़ाते रहता है और खुद के ही पतन की ओर वो आगे अग्रसर होता है।
पतनोन्मुख इन्हीं प्रवृत्तियों को भवबंधन, नरक आदि नाम से जाना जाता है। पतन का प्रवाह उत्पन्न होता है। ऐसे पतित लोग जो होते हैं, ऐसे जो पतित लोग होते हैं वो लगातार अपने स्तर को नीचे गिराते जाते हैं और पतन की ओर से ले जाने वाली जो ये प्रवृत्तियां हैं, जैसे जन्म, मरण, नरक आदि से नामों से उसको पुकारा जाता है। असुर, शैतान, दैत्य, दानव आदि यही है। जनसाधारण पर छाए हुए इस कुहरे को हटाने को उसके देव उसके देव मानव स्तर को प्रकट करने वाले स्वरूप को ही ब्रह्म निर्वाण कहते हैं। जीवन मुक्त उन्हीं को कहते हैं। अब सामान्य लोग को मन पर अज्ञान का जो अंधेरा छाया हुआ है उसे हटाने पर व्यक्ति का जो दैवीय मानव मतलब देव मानव वास्तविक स्वरूप प्रकट होता है, उसी आस्था को ब्रह्म निर्माण कहा गया है। मतलब जैसे अब जो सामान्य लोग हैं वो उस अज्ञान, मतलब ये सब हम अपने गलत कार्य हम क्यों करते हैं, क्योंकि हमारे ऊपर अज्ञान का पर्दा छाया हुआ है। और अगर वो अज्ञान का पर्दा वो हट गया तो फिर क्या होगा, जो मानव है वो खुद का ब्रह्म निर्माण की ओर, मतलब मोक्ष या मोक्ष की ओर अपने आप को अग्रसर करेगा। जीवन मुक्त उन्हीं को कहते हैं जो अपनी चेतना को कषाय कल्मशों से मुक्त करके निर्मल जल अथवा स्वच्छ दर्पण जैसा बना ले। अब जीवन मुक्त मतलब जीवित रहते हुए मोक्ष प्राप्त करने वाला, उसी केवल उन्हें ही कहा जाता है जो अपनी चेतना को बुराइयों और पापों से पूरी तरह साफ करके साफ पानी या स्वच्छ शीशे की तरह बना लेता है। जीवन मुक्त मतलब वो जीवित रह के जो प्राणी है अपने आप को मोक्ष प्राप्त कर लेता है, यानी कि वो उस स्तर तक पहुंच जाता है अपनी साधनाओं से। तो वो क्या हो जाता है, दर्पण जैसा अपने चेतन को साफ कर लेता है। फिर ईश्वर सानिध्य इसी आधार पर बन पड़ता है। चुंबक के साथ ईश्वर सानिध्य इसी आधार पर बन पड़ता है। चुंबक के साथ लोहे के टुकड़े ही सट पाते हैं। अधिक तापमान से प्रभावित हुआ कोयला ही हीरे के रूप में परिणत होता है। परिष्कृत आत्मा ही परमात्मा से समतुल्य बन जाता है। अब यहाँ पे उदाहरण दिया जा रहा है कि चुंबक के साथ क्या होता है, लोहे का टुकड़ा सट पाता है। आयरन को मतलब वो जो मैग्नेट है वो सिर्फ आयरन को अट्रैक्ट करता है और किसी पदार्थ को वो अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं करता। तो उसी तरह जो ज्यादा तापमान यानी कि जो छोटी अग्नि है वो बड़ी अग्नि से मिल पाती है, यानी कि ज्यादा तापमान से प्रभावित हुआ जो कोयला है वो ही आगे चल के कुछ अच्छा एक सही रूप वो धारण करता है। तो उसी तरह जो परिष्कृत आत्मा है, परिष्कृत आत्मा यानी कि वो आत्मा जिसने वो सारे अपने जो परिष्कृत आत्मा यानी कि जो कि अपने उसने साधना करके उस कर्म को अच्छे बना के उसने अपने आप को उत्कृष्ट बनाया है, वह आत्मा ही सम उस परमात्मा से मिलने के लिए तैयार होती है और अपने आप को समतुल्य बनाती है। सद्गुणों के समुच्चय वाली विश्वव्यापी चेतना ही परमात्मा है, यानी कि अच्छे गुणों के समूह से युक्त विकसित चेतना ही
साक्षात परमात्मा है। अब उसी स्तर की आत्माएं ही सजातीय के साथ घुलने में समर्थ होती हैं। उसी स्तर की जो आत्माएं हैं, सद्गुणों से युक्त जो आत्माएं हैं, वही ईश्वर की प्रेरणा यानी ईश्वर की शक्ति, ईश्वरीय की शक्ति के अनुसार कार्य करने में सक्षम होती है। कौन सी आत्माएं? कौन सी आत्माएं सक्षम होती है? उत्कृष्ट आत्माएं। आध्यात्म का स्वरूप और उद्देश्य यही है। यह उपक्रम जहां जितने अंश में बन पड़ रहा है, समझना चाहिए कि वहां उतना ही भगवान का निवास है। असली और बड़ी मात्रा में होने पर ही महत्वपूर्ण सत्ताएं अपना चमत्कार देखने में समर्थ होती हैं। मतलब आध्यात्म का स्वरूप और उद्देश्य यही है, हम कि हमें अपने आप को परिष्कृत बनाना है और हम बुराइयों से हमें अपने आप को ऊपर उठा के उस बड़ी परमात्मा से खुद को जोड़ने का प्रयास करना है। और यही उपक्रम, मतलब यह उपक्रम जहाँ जितने अंश में बन पड़ रहा हो, हमारा ये जो हमारा अनुशासन है, ये जो ड्रिल है, जहाँ पे जितना हम इसको फैला पाए, जितना हम इसको लोगों तक बता पाए, उतना फिर हम लोगों को परमात्मा से जोड़ पाएंगे। समझना चाहिए कि वहाँ उतना ही भगवान का निवास है, उतना ही ईश्वरीय अपनी कृपा बरसा रही है, भगवान उतना वहां पर उपस्थित है। असली और बड़ी मात्रा में होने पर ही महत्वपूर्ण सत्ताएं अपना चमत्कार दिखाने में समर्थ होती। आध्यात्म आस्तिकता पर अवलंबित है। आध्यात्म आस्तिकता पर अवलंबित है। आस्तिकता मर्यादाओं के परिपालन और वर्जनाओं से बचे रहने में प्रत्यक्ष देखी जाती है। कर्म फल पर विश्वास जमाना आध्यात्म का मूल उद्देश्य है। लोग सोचते हैं कि कुकर्मों का फल हाथों हाथ नहीं मिला तो पीछे कभी नहीं मिलेगा, इस बात पर क्यों विश्वास किया जाए। इसी विभ्रम के कारण आए दिन अनाचार और अभिवृद्धि होते दिखती है। यदि कर्मों के प्रतिफल का विश्वास यथावत बना रहे तो फिर सदाचार और अवलंबित समाज में सर्वत्र सुख शांति का वातावरण बना रहे। अब यहाँ पे दिखा रहे हैं, बता जा रहे हैं कि आध्यात्म जो है आस्तिकता पर आधार, आस्तिकता मतलब श्रद्धा, आस्था, जो हम भगवान के ऊपर अपनी आस्था रखते हैं। और जो आस्तिकता है वो क्या है, मर्यादा में चलती है और वो वर्जनाओं से बचे रहती है। वर्जना यानी कि बुरे विचारों से बचती है। तो और जो कर्मफल पर विश्वास जमाना आध्यात्म का मूल उद्देश्य है। तो आध्यात्म क्या करता है, अपने उस कर्मफल पे विश्वास रखता है कि जो हम कर्म करेंगे वैसा हमें फल मिलेगा। अच्छे कर्म करेंगे तो उसका हमें वैसा फल मिलेगा और बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। लेकिन अब कुछ लोग सोचते हैं कि जो हम बुरे कर्म करते हैं उसका फल हमें तुरंत नहीं मिलता। तो फिर लोग क्या सोचते हैं कि हाँ ये तो हम कर सकते हैं, उसका फल हमें जल्दी नहीं मिलता तो हम और फिर उस बुरे कार्य को करने की हमें इच्छा होती है। पर इस पर हमें विश्वास फिर लोग क्या है, इस पर विश्वास नहीं कर पाते। तो इस भ्रम के कारण आए दिन बहुत सारे कर्म, हमारे जो बुरे कर्म हैं
अनाचार है, दुराचार है, वो बढ़ते जाता है। और यदि क- कर्मों के प्रतिफल पर विश्वास हमारा बना रहता है, तो फिर तभी सदाचार हो समाज में बना रहेगा और हर जगह सुख शांति का वातावरण हम विकसित कर पाएंगे। इस आगे पढ़ते हैं। इस तर्क के आध्यात्म का विज्ञान का इस तरह के आध्यात्म का विज्ञान का उद्देश्य सत्य की खोज, अविज्ञात का अनुसंधान और प्रगति के साधन जुटाना है। यानी कि इस उच्च स्तर के आध्यात्म, इस उच्च स्तर के विज्ञान को, दोनों का एक ही लक्ष्य है कि सत्य की खोज करे, अज्ञात यानी कि अविज्ञात जो विषय है उस पर अनुसंधान करे और मानव प्रगति के लिए आवश्यक साधन जुटाए। यही हमारा यही आध्यात्म का और विज्ञान का उद्देश्य होना चाहिए। और यदि यही कुछ आध्यात्म के द्वारा चेतना क्षेत्र में संपन्न किया जाता हो, तो विग्रह क्यों उठेगा? दोनों अपने अपने क्षेत्र में काम करते हुए भी एक दूसरे के पूरक समझे जाने लगेंगे। हवा आकाश में हवा आकाश में परिभ्रमण करती है और आहार दृश्यमान खाद्य पदार्थों से विनिर्मित है। इतने इतने भर से दोनों की भूमिका जीवन निर्वाह में समान स्तर की होती है। यदि लक्ष्य एक रहे तो उन्हें विरोधी क्यों माना जाएगा? अब यहाँ पे एग्जाम्पल बताया जा रहा है कि हवा जो है वो वातावरण में घूमती है और जो आहार है यानी कि जो खाद्य पदार्थ है वो हमें दिखता है, मतलब वैसा हमें दिखता है जो है। अब इतने से ही जीवन की भूमिका जीवन हम निर्वाह नहीं कर सकते। और यदि लक्ष्य एक हो, यानी कि अ, हम हमारा लक्ष्य अगर एक हो, तो जो भी हमारी उपलब्धियां हैं उसका हम सदुपयोग करते हुए उस स्तर तक हम पहुंच सकते हैं। उनका अनुसंधान, यह कार्य दोनों महान शक्ति या अपने अपने ढंग से संपन्न करते हैं, तो उनके बीच विग्रह कहाँ रहा? कहा कान सुनते हैं, आंखें देखती हैं। दोनों की कार्य प्रणाली अलग होते हुए भी काया को समग्र सुनियोजित रखने में उनकी भूमिका समान होती है। काया यानी कि हमारा शरीर, एक के अभाव में दूसरे के होने पर भी समग्र क्षमता में भारी व्यवधान उत्पन्न होता है। अब जैसे कि हम आंख से देखते हैं और कान से सुनते हैं, दोनों अपना अपना कार्य निभाते हैं और दोनों के कोऑर्डिनेशन से ही हम अपना डेली डेली जो हम अपने कार्य करते हैं वो कर पाते हैं। अगर एक भी नहीं रहा तो हमारी जो कैपेसिटी है वो करने की, हम उसमें व्यवधान यानी कि हर्डल देखने को मिलता है। तो उसी तरह हमारे हमें दो आध्यात्म को अपनाने के लिए अनुशासन और पुरुषार्थ दोनों को अपनाना चाहिए। अगर एक भी हम कहीं पे छूट गए, या तो अनुशासन में या फिर पुरुषार्थ में अगर हम पीछे हट गए, तो फिर हम उस हमारे अध्यात्म को अपनाने की जो जर्नी है वो पूरी नहीं हो पाएगी और वो व्यवधान उत्पन्न करेगा। तो ये आज का सेशन, मैंने कोशिश की आप इसको पहुंचाने की। अभी आगे मैं अभी एंड करूंगी। इसमें किसी को कुछ आज ऐड करना है?
अभी हमारे पास 7 मिनट्स बचे हैं। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आज का स्वाध्याय बहुत अच्छा था, थोड़ा सा क्लिष्ट है लेकिन समझ मतलब वो बार बार पढ़ेंगे तो समझेगा, ऐसा तो वो स्वाध्याय। उसमें मतलब हमारे अंदर कहते हैं अप दीपो भव, यानी हमारे अंदर भी एक ज्योति प्रकट होती है जब हमारा आत्म परिष्कार होता है, जब हमारे चित्त की सारी जो बुराइयां हैं वो हट जाती है। मतलब हम एकदम अंदर बाहर से एकदम एक जैसे हो जाते हैं, मतलब कि आईने में हमारा एकदम निर्मल रूप हमको दिखाई देता है। आत्म परिष्कार जब होता है तो अंदर एक दीपक है जो जलता है, और वो दीपक धीरे धीरे दावानल बन जाता है, और दावानल बन के मतलब वो आत्मा जो है परमात्मा में मिल जाती है, तो वो आत्मा बहुत कुछ काम करती है। मतलब उसमें इतनी शक्ति आ जाती है कि वो पूरे वातावरण को, ये पूरे जो परिस्थिति है उसको परिवर्तित करने की शक्ति उसमें आती है। नर से नारायण बन जाता है व्यक्ति उसमें। तो वो सब कुछ बताया वहां के कि दीप जो अग्नि रहती है वो ज्वाला बन जाती है, अंदर जो दीपक है वो इतना ज्यादा प्रज्वलित होता है कि उसको ब्रह्मांड का ज्ञान समझ में आता है, और फिर वो पूरे विश्व को बदल देने की उसमें क्षमता आती है। तो आने वाला समय ऐसे ही आ रहा है, 2026 के बाद गुरुदेव कहते हैं कि 100 साल कंप्लीट हो रहे हैं ना अखंड ज्योति को, ऐसी अखंड ज्योति नहीं लगाने के लिए बोला है। तो इसके बाद अभी जो गुरुदेव का अवतार होगा वो विष्णु का 10वां अवतार होगा, मतलब गौतम बुद्ध के बाद वाला अवतार। और उसमें ये श्रुति अभी इस वातावरण को बदल नहीं सकता है, तो फिर वो जो विष्णु का अवतार होगा वो वातावरण को बदलेगा, और मनुष्य में देवत्व आएगा, और धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा। तो ये तुम सब कुछ पढ़ रहे हो, ये आगे सब कुछ ये होने वाला है। और अनामिका काफी बहुत अभी काफी अच्छे से समझाया। मतलब जो लिखा है कठिन था, लेकिन तुम उसको समझाने में काफी हद तक मुझे एकदम समझ में आया। बाकी लोगों को पता नहीं, लेकिन बहुत अच्छे से वेल डन समझाती हो तुम, अनामिका। क्योंकि आई थिंक तुम पहले स्वाध्याय खुद करती हो, इसलिए इतने अच्छे से समझा सकती हो। वेरी गुड, कीप इट अप। वेल डन। वेल डन अनामिका। वेल डन। बस को प्रयास रहता है। वेल डन। वेल डन। अनघा, तुम भी कभी कभी स्वाध्याय बताया करो। हाँ हाँ, कोशिश तो करूंगी मैं। हाँ, करूंगी मैं आप सभी कोशिश, को अभी पता थोड़ी होगा ना, दिक्कत है। अनघा जो है वो, अनघा ओम की बड़ी बहन है, और वो आई थिंक इंग्लैंड में है ना, इंग्लैंड से ज्वाइन होती है कि